मुख्य अतिथि, सरफरोशी संस्था की प्रमुख मैडम रेवती जी कांदला से, उनका समस्त स्टाफ, मैं उनका यहाँ आने के लिए जन चेतना कल्याण समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित सेवा समाज संगठन के कार्यकर्ता, हम उनका भी अभिनंदन स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में आए हमारे सम्मानित समाज का भी हम जन चेतना कल्याण की ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सबसे ज़्यादा हम जो हमारे इस कार्यक्रम में बच्चों ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया है, उन बच्चों का भी जन चेतना कल्याण समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और उनकी जो संयोजक थी ममता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संस्था के बारे में, मुझे आदेश मिला है अध्यक्ष जी का कि हम संस्था के बारे में कुछ जानकारी बताएं। तो हम लोग तो बहुत साल पहले से समाज के कार्यों में, सामाजिक कार्यों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन 2017 में हमारी जन चेतना कल्याण समिति का गठन हुआ और 15 दिसंबर को हमारी संस्था को वैधानिक रूप से एक मान्यता मिल गई, हमारा पंजीकरण हो गया। तो तभी से हम इस कार्यक्रम को समाज हित में चला रहे हैं। हमारी जन चेतना कल्याण समिति भाई जो शोर कर रहे बराबर बच्चों, बावरिया समुदाय के हमारे 12 गांव हैं जो 4 ग्राम पंचायतों से कनेक्टेड हैं। 2230 परिवार जिसमें निवास कर रहे हैं। तो सबसे पहले संस्था ने एक बेसलाइन सर्वे किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ के जो मुख्य रूप के मुद्दे थे उनको चिन्हित किया और उस पर संस्था ने काम करना प्रारंभ किया। अभी हमारा उसमें एक मुख्य रूप से कार्यक्रम था समाज में जागरूकता कार्यक्रम। इसके अंतर्गत हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा पर। वैधानिक रूप से एसडीएम साहब से परमिशन लेकर के हमने लगभग 14 गांवों में झांकी रैली के माध्यम से प्रचार किया, तख्तियों के माध्यम से प्रचार किया, दीवारों पर लेखन का काम करके पूरे आसपास के इस समुदाय से भी अलग अन्य गांव में भी इस कार्यक्रम के लिए प्रचार किया। इसके बाद में हमने जाना चाहा कि हमने जो कार्यक्रम किया उसे हासिल क्या हुआ। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर के उसकी जांच की, तो पता चला कि हमें कम से कम 40% से लाभ हुआ। जो पानी बर्बाद कर रहे थे, नालियों में खुले में चल रहा था पानी या पेड़ों को काटा जा रहा था, तो हमें उपलब्धता मिली कि 40% हम इस कार्यक्रम में सफल हुए। भाई ताली वाली बजाते नहीं आप लोग हैं, संस्था का काम है ये। तो दूसरा, जागरूकता कार्यक्रम में एक नव वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया हमने, और उसमें
समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को और मेधावी छात्रों को भी नानू है प्रोत्साहित किया। उस प्रोग्राम में ऐसा कार्यक्रम करने से, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने से समाज में भी अन्य बच्चों में उत्साह का विकास हुआ। दूसरा काम किया हमने श्रमदान का। हमारी जन चेतना कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं ने एक शमशान घाटों में श्रमदान का काम किया। वहाँ पे बहुत बुरा जंगल था, उसकी साफ सफाई, हमारे 3 ग्राम पंचायतों के शमशानों की साफ सफाई की। एक समाज में रिवाज चल रहा था कि हमारे यहाँ कोई अगर मृतक हो जाए तो उसकी अस्थियां लेकर के हरिद्वार जाते हैं, और जाता क्या था कि एक एक गाड़ी भर के जाते थे, फजूल खर्चा था। उस पे हम लोगों ने काम किया, गांव-गांव जाकर के बैठकों के माध्यम से समझाया। आपसी जो पंचायत वगैरह होती थी उनमें जिक्र किया, तो उसमें भी हमें 90% उपलब्धता हासिल हुई है। एक कार्यक्रम किया हमने 15/12/2021 में, हमारा स्थापना दिवस कार्यक्रम था। उसके माध्यम से संस्था ने समाज के भिन्न भिन्न विभागों में काम करने वाले, सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओं को सम्मानित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया। 42 लोगों को और 2 छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को सम्मानित किया। उसका भी एक मैसेज समाज में अच्छा गया, लोगों में उत्साह, कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ा कि इस तरह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। डीएम साहब के, सीडीओ साहब के हमने प्रशासनिक कार्यक्रमों का भी आयोजन कराया, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, सम्मान निधि जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का कैंप लगवा करके समाज के हित में काम किया है। हमारे 2 कैंप लगे थे, खानपुर कला में, आप लोगों को याद होगा, और बावरिया कॉलोनी में। एक प्रोग्राम हम लोगों ने आयोजित कराया था SC/ST के आयोग के अध्यक्ष पूर्व DGP श्री ब्रिजलाल जी। उनका हमारा मेन मुद्दा था कि हमारे समाज को, बावरिया समाज एक जाति है, न कि एक गिरोह है, और बार बार ये पुलिस और पत्रकार लिखते हैं कि ये बावरिया गिरोह, तो उनका आश्वासन मिला, लेकिन उसका कोई स्थायी रिजल्ट हम लोगों को नहीं मिला। और ये खाली हमें कागजों में नहीं कह रहा, इसके लिए हमारे साथ में जो हम कार्यक्रम कराते हैं, उनकी प्रशासन जहाँ से भी हम कार्यवाही कराते हैं, वहाँ के लेटर हमारे साथ में हैं, उनका एडवांस। विकास कार्य भी हम लोगों ने कराए हैं समाज में। इसमें हमारा एक खानपुर जाटान में 11,000 लाइन थी, वहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना थी। हम लोगों ने जिला अधिकारी, अधीक्षण विद्युत विभाग को लेटर लिखा, तो तुरंत ही वहाँ पर 2 नए खंभे लगे। वहाँ दुर्घटना होने से हमारा गांव सुरक्षित हुआ। अहमदगढ़ में एक 13 हॉर्स पावर का ट्रांसफार्मर फूक गया था और लोग काफी परेशान हो रहे थे। हमारी संस्था के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक जी के माध्यम से जी के माध्यम से IGRS किया। 2 दिन के तुरंत बाद ही हमको 100
हार्स पावर के 2 ट्रांसफार्मर अहमदगढ़ में तुरंत लग गए, बिना पैसे के, बिना किसी भाग दौड़ के। यहाँ पर लोग बाग बैठे होंगे, उन्हें पता भी होगा मेरे ख्याल में। जन चेतना कल्याण समिति ने 130 परिवारों की शौचालय निर्माण हेतु हमने सीडीओ साहब को सूची दी थी, जिनकी जांच करके के बाद में हमें इस समाज में 102 शौचालय का निर्माण हुआ। हमारे 3 काम और हैं जो उस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमको अभी सफलता नहीं मिल पा रही है। एक काम हमारा है राजकीय विद्यालय की स्थापना हेतु, उसके लिए हमारे गांव यायापुर की भूमि उपलब्ध है आमाली में 32 बीघा। हम लोगों ने प्रस्ताव कराया था, आरक्षित है वो विद्यालय के नाम से। दूसरा, इस संस्था का प्रस्तावित काम है क्षेत्र में रोजगार, अस्थायी रोजगार हेतु औद्योगिक इकाई लगवाने के संबंध में। और तीसरा ये जिस पे हम अभी हमारे बीच में संस्था सरपुर से मैडम आई हैं, उनसे भी निवेदन करेंगे कि जो ये मुद्दा चल रहा है ना, बावरिया जाति को बावरिया गिरोह लिखा जाता है, उस पर हम आपका भी सहयोग। निःशुल्क चिकित्सा का शिविर का आयोजन किया, जिसमें खानपुर कला में MD डॉक्टर्स द्वारा हृदय, डायबिटीज, उदर, मासिक संबंधी रोगों की जांच, ब्लड शुगर, ECG, EFT द्वारा फेफड़ों की जांच आदि की जांच निःशुल्क की गई, जिसमें गरीब लोगों की जांच होने के बाद में वे अपना सही से इलाज करा पाए। उसके बाद 20/1/2019 को दूसरा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जूनियर हाई स्कूल बावरिया, जूनियर हाई स्कूल खानपुर कला में, जिसमें हड्डी रोग, बाल रोग, स्त्री रोग, मनोरोग, दिमागी रोग एवं नेत्र रोग की जांच एवं दवाई का वितरण किया। 309 रोगियों की जांच हुई। 28 नेत्र रोगियों को फ्री में निःशुल्क चश्मों का वितरण हुआ, दवाई का वितरण किया गया। एक गरीब परिवार मस्तगढ़ से था, उसके बच्चे को दिल में छेद हो गया था, उसकी गुंजाइश नहीं थी कि वो इलाज करा पाए। संस्था ने एक चिट्ठी लिखी चंडीगढ़ को, वहाँ वो चिट्ठी रोटरी क्लब में पहुंची। रोटरी क्लब में उसने उस बच्चे का निःशुल्क और सफल इलाज कराया। वो बच्चा आज हंसी खुशी से है और उनका जो है रोटरी क्लब के जो लेटर हैं वो भी हमारे पास में है, चंडीगढ़ अस्पताल के भी लेटर जो है ना हमारे पास में उपलब्ध है। दूसरा, कोरोना काल में संस्था ने कोरोना के नियमों का पालन भी किया और निःशुल्क मास्क का भी वितरण किया गया खानपुर कला में। दूसरा, स्वास्थ्य के संबंध में या विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो समूह की बैठकों में, वैसी बैठकों में उन योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। ये सारे उनका हम आपस में निपटारा कराते हैं ताकि वे कोर्ट कचहरी के चक्कर से छूट जाएं और हमारा इनडायरेक्ट रूप से उनका आर्थिक शोषण ना हो, ये बच जाए। तो मैं चाहूँगा अगर समय हो, आज्ञा हो, आपको बताऊँगा। बहुत बड़ा कांड था हमारे यहाँ खानपुर कला में, अपहरण, बलात्कार और कत्ल का।
दो पार्टी आमने सामने थी, एक का कत्ल हो गया था और एक बच्ची का अपहरण हो गया था, उसके साथ बलात्कार का मामला। और इतना तनाव बढ़ गया था कि आपस में कई परिवार उजड़ने की कगार पर थे। संस्था ने पहल की, समाज के सभी लोगों को इकट्ठा किया, बहुत सारी पंचायतों का आयोजन किया, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी लालच के, उनकी सहमति से वो फैसला हो गया। आज दोनों परिवार मिलजुल करके रहते हैं। दूसरा एक मुद्दा था हमारे बीच में कि हमारे जो ये मंगलामुखी हैं वो बधाई लेने आते हैं, अब जबरदस्ती किसी से 11,000, किसी से 21,000 इस तरह की डिमांड करते थे। तो संस्था ने संबंध में पत्र लिखा डीएम साहब को, एसपी साहब से मिले। एसपी साहब हंसने लगे, रहे कहाँ पंगा ले रहे हो आप लोग, ये तो भैया किसी के बस की बात नहीं। मैं कहा जी हमें तो आपका सहयोग चाहिए, हम लड़ाई नहीं करते, हम इसका निस्तारण कर देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया आपको सहयोग मिलेगा। हमने उसकी सूचना थाना अध्यक्ष को भी दी, तो सब जगह वही जवाब मिला। संस्था ने एक नोटिस मंगलामुखियों को दिया और उसमें स्पष्ट लिखा था कि फला तारीख को हमारी एक मीटिंग का आयोजन हो रहा है, आप कृपया करके इस नोटिस का स्पष्टीकरण करें आकर के। तो डेरा भागीरथी में हमारी एक मीटिंग हुई, उसमें वे जो हमारे झिंझाना क्षेत्र के मंगलामुखी थे वो उपस्थित हुए। भैया क्या बात है, चतुर जी क्या मामला है ये? तो उनकी सहमति से तय हुआ कि समाज में 1100 रुपये से अधिक ये बधाई नहीं लेंगे, अगर जबरदस्ती लेंगे तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी। वो उनकी सहमति से हुआ और अपनी इच्छा से अगर कोई ज़्यादा देना चाहता है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। तो उसके लिए भी ये पत्र वगैरह, ये पंपलेट वगैरह, ये हमारी कार्रवाई हमारे पास में। और राम कुमार अनुराग का पारिवारिक मामला था, भूमि विवाद संबंधी मामला था, काफी तनाव बढ़ रहा था। संस्था के पास में मुद्दा आया, संस्था ने एक पंचायत की दोनों पक्षों को बुलाया और उसका बंटवारा करा करके आपसी समझौता करा दिया। थाना से उनकी जो रिपोर्ट गई थी वो वापस मंगा ली गई। एक दूसरा मुद्दा था, हमारे बीच में बैठे हैं हमारे कार्यकर्ता भी हैं राजवीर सिंह जी, इनका कुछ पैसा किसी डीलर के पास में फंसा हुआ था, किसान का डीलर था। अब 2-3 साल पुराना मामला था। हम लोगों ने एसपी साहब से मिल करके पुलिस चौकी को आदेश कराए, पुलिस चौकी उन्हें उठा करके लाई और उसके बाद में उनको 19,000 रुपये मिले। दूसरा एक केस था, हमारा एक मजदूर है कन्हैया जी, राजमिस्त्री का काम करता है खानपुर कला से, उसका पैसा रंगाना फार्म में रुका हुआ था। उन्होंने संस्था से आग्रह किया कि मेरा मजदूरी का पैसा रुका हुआ है। संस्था के लोगों ने वहां गए, रंगाना में जांच पड़ताल की, उसके काम का आंकलन किया, वास्तविक कितना पैसा रुका हुआ है। वो कैलेंडर देख करके सामने वाले वहां से उन्हें उनकी मजदूरी का वाजिब 21,000 रुपये का पैसा उन्हें मिल गया। एक केस है मंदगढ़ का, धर्मवीर स्नो भजनलाल का। उस बच्चे के ऊपर 10 लाख की चोरी डकैती का एक फर्जी मुकदमा कायम करा दिया गया था कि 10 लाख रुपए की हमारी चीज ये निकाल करके ले गया। हमने उस बच्चे से, उस परिवार से बातचीत की, हमें भी लगा कि ये बच्चा झूठा है,
हमने उसके लिए डीएम साहब से बात की, एसपी साहब से बात की और एंटी क्राइम टीम के द्वारा उस केस की जांच कराई गई। दोनों पक्षों में थाने में ले जाया गया, टीम ने जांच की और वो मामला बिल्कुल फर्जी पाया, वो बच्चा निर्दोष साबित हुआ। एक मामला था आपस में पत्नी पत्नी के विवाद का, सूरज दूधली का और कोमल खानपुर से, उनका भी काफी लंबा चौड़ा विवाद चल रहा था। हम लोगों ने एक पंचायत का आयोजन किया, उनके सहमति से उनका भी समझौता हो गया। ये तो मुख्य है, लेकिन हम चाहते हैं कि समाज में इस तरह के कोई विवादों का निपटारा इसलिए भी आवश्यक है कि विवाद होंगे तो समाज में तनाव होगा तो समाज बर्बाद होगा। हम थाना पुलिस जाते हैं तो इसलिए हम ज्यादातर चाहते हैं संस्था कि इन लोगों का विवादों का निपटारा यहीं पे करा जाए। तो ये मुख्य रूप से हमारे काम थे। अब मैं एक बार पुणे से आप लोगों सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। 2 सूचनाएं हमारे पास में है, वो भी उससे भी आपको अवगत कराना चाहूँगा। एक सूचना तो ये है कि हमारे बावरिया समाज के उत्थान के प्रेरणा स्रोत माननीय श्री योगेंद्र नारायण जी IAS पूर्व रक्षा सचिव विभिन्न पदों पर आसीन रहे। उनका एक कार्यक्रम है मुजफ्फरनगर में, शांति सेना के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 3 दिन का उनका कार्यक्रम है। तो वो 17 तारीख में कार्यक्रम है, नई मंडी में बड़ी धर्मशाला में कार्यक्रम का आयोजन है। हम आप लोगों को अभी बता भी देंगे उसका पूरा एड्रेस। तो आप लोगों से निवेदन है कि ऐसे महान व्यक्ति के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ जाना चाहिए। दूसरी सूचना ये है कि आपका गांव अहमदगढ़ है, वहाँ पे मंदिर का पुनर्निर्माण का आयोजन हो रहा है। उसके लिए दिनांक 18 तारीख को सोमवार के दिन 1 बजे भूमि पूजन का आयोजन है। तो आप सभी लोगों से आनंद भवन मंदिर समिति की ओर से अनुरोध है कि आप उस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर पुण्य के भागी हुए हैं। अभी आप थोड़ा शांति रहें, लेट हो रहे हैं, तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि हमारे बीच में और भी वक्ता हैं, आप उन्हें भी सुनेंगे। तो एक बार नमस्कार और सलाम वालेकुम। क्योंकि हमारे देश में इतने सारे भाषा हैं, जितने में हम नमस्कार करें अच्छा रहता है। हम लोग सबसे पहले हमने सोचा कि आप लोगों ने हमें इतना आदर दिया है कि हमें इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया, तो इसके लिए आप लोगों से तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और बावरिया समाज कितनी महान समाज है, वो आप लोगों के बीच में जो हमारे सरफरोशी संस्था, सरफरोशी फाउंडेशन के जो हिस्से हैं, शिव कुमार जी और जीतपाल जी, और अब बहुत सारे नए औरतें भी जुड़ी हैं हमारे साथ, ममतेश दीदी, आप सब, रविता दीदी, सब जुड़े हुए हैं, है ना। और हमारे बीच में आप लोगों ने अपनी बातें रखी, अब वो हमारी बातें हो चुकी हैं। यानी कि यायापुर में आप लोगों का डिग्री कॉलेज बनाने का जो सपना था, पिछले साल जीतपाल जी, शिव कुमार जी हमारे साथ आए थे और हम लोगों ने डीएम के साथ मीटिंग भी करवाई थी। उन्होंने कहा था कि दोबारा से आप लोग अपना प्रस्ताव लिखिए, क्योंकि पुराना प्रस्ताव कहाँ है उसको ताज़ा करने के लिए सरकार को एक दूसरी प्रस्ताव की ज़रूरत है। तो आज मैं कागज़ लेके आई हूँ
हम लोगों ने तैयार कर रखा है आप लोगों के ही काम को आगे करने के लिए। हमने सोचा जब हम मीटिंग में आए हैं तो एक ठोस चीज लेके आए, ऐसी बातों बातों पे क्या फायदा, काम होना चाहिए। ये रहा प्रस्ताव डीएम के पास। आप लोग इस पे एक हम लोग ने सोचा कि हस्ताक्षर जितने बावरिया गांव से मिले, ये जीतपाल जी, शिव कुमार जी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों की रोशनी हमारे बीच में फैलाने का काम कर रहे हैं, यानी कि बावरियाओं की रोशनी। ऐसा कौम जिसने 1857 को क्या बोलते हैं हिंदी में, 1857 की लड़ाई में जो मुख्य भूमिका आप लोगों ने निभाई, इस देश की पहली आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए, ब्रिटिश सरकार को बाहर करने के लिए, उसके लिए आप लोगों को कितना जुर्म सहना पड़ा, वो हमारे देश की जो आप लोगों के सारे बच्चों ने इतनी अच्छी तरह से दर्शाया कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जेल काटा, जुर्म सहे, पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अब हम ही लोग, देश के लोग ही आपके साथ भेदभाव कर रहे हैं, गिरोह शब्द यूज कर रहे हैं, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वो गाने पर नाच कर हमारा दिल इसलिए पिघल रहा था सुन सुन के, देख देख के, क्योंकि आप लोग फिर भी कटते नहीं हैं, जोड़ने का काम करते हैं। ये महानता जो बावरियाओं का है, एक तो डिग्री कॉलेज की अभियान को हम वादा कर रहे हैं आप लोगों के साथ आगे ले जाने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा भी दिल हिंदुस्तानी है और हम समझते हैं कि बावरियों का जो काम है वो हम सबका काम है। और सरफरोशी फाउंडेशन का मुख्य काम यही है, लोगों को मजबूत करना, लोगों को अपने हक दिलाने का काम करना और लोगों की पीड़ा समझना, और खासकर उन लोगों की पीड़ा समझना जिसने इस देश उस लड़ाई सरकार को गिराने का काम किया, इतनी बहादुरी का काम। निहत्थे लोगों ने ये काम किया, सबने मिलके, सारी जातियां, सारे भारत के धर्मों ने मिलके ये काम किया। ये आप लोगों के इतिहास है। दूसरा, जब हम गिरोह शब्द की बात कर रहे हैं, उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने एक और पिछले मीटिंग जो सरफरोशी फाउंडेशन ने यहीं पर इसी जमीन पर 2 हफ्ते पहले एक मीटिंग करी थी 5 दिसंबर को, हाँ, और उस मीटिंग में एक और सुझाव आया कि गिरोह शब्द इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि लोगों को पता नहीं है आप लोगों की महानता, आप लोगों की बहादुरी, आप लोगों का इतिहास, आप लोगों का खुद का बनाया जाना सुरमा के और पानी की रोटी का स्वाद है कि नहीं, आप लोगों की औरतों का बेझिझक नाचना गाना और सबको आंखों में आंखें डाल के बातें करना, ये बावरिया औरतों की खासियत है जो दूसरी औरतों में नहीं मिलती है। वो सर झुका के बात करती हैं, आप सर मिला के बात करते हैं। ये सारी चीजें हम लोग आप लोगों को दूसरे समाजों के साथ मिलाकर कार्यक्रम का आयोजन आप लोग करें और दूसरे समाजों को बुलाएं, आसपास के सारे समाज, चाहे वो कश्यप हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे कोई भी समाज से हो, उन सबको अगर बुलाकर एक बड़ी कार्यक्रम बावरिया द्वारा आयोजित करें तो लोग कहेंगे कि वाह, हमें तो मालूम ही नहीं था। अगर आप अपने तक सीमित रहेंगे तो दूसरों को अपनी रोशनी कैसे पहुंचाएंगे, दूसरों को पता कैसा चलेगा कि आप में एक कमाल की चीजें हैं। 2.5 साल पहले जब हमने पहली बार इस तरफ खानपुर जट्टान से लेके खानपुर कला तक आ रहे थे रास्ते में और सोच रहे थे कि बावरिया समाज के पास जाएं, हमारे संस्था के बारे में बताएं, तो रास्ते के दूसरे जाति के लोगों ने कहा वहाँ मत जाओ, आपका पर्स छीन लेंगे, गुंडे लोग हैं, डकैत हैं, गिरोह हैं। अभी भी ये 2.5 साल पहले की बात है, लेकिन जब हम आए और आप लोगों से मिले तो आप लोगों का मजा, आप लोगों की लचक, आप लोगों का प्रेम, ये सब देखने को मिला। और ये जीतपाल जी, शिव कुमार जी ने मुख्य भूमिका निभाई हम लोगों की आंखों खोलने में। उनके लिए तालियां जोर से। शिव कुमार जी, आप कहाँ छप गए? आप दोनों भी खड़े हो जाइए तो जोर से तालियां बजाइए इन लोगों के लिए। और हम विनम्रता से कहते हैं, इस लड़ाई को हम अपना लड़ाई मान चुके हैं
और तहे दिल से कहते हैं शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। इस लड़ाई में हम लोग साथ हैं, तो बोलिए इनकलाब, जोर से इनकलाब। शुक्रिया। और आप सबको, आपकी पूरी समिति को, जन चेतना कल्याण समिति को, इस पे आप लोगों को अपने गांव में ये कागज लेके जितने साइन करा सकते हैं साइन कराओ कि हमें डिग्री कॉलेज चाहिए। हमने सीखा है कि जब आप लोग संगठित होते हैं तो उसका भार पड़ता है, सरकार को भारी पड़ता है, और वो भारीपन को, आपके काम को जमीन पर लाने का काम जो है उसमें पूरी मदद हमारी रहेगी। तो ये लीजिए। और हम लोग सरफरोशी में बोलते हैं, सरफरोशी की तमन्ना देखना है जोर कितना। इसका मतलब क्या है? देखना है कि दुश्मन में कितना भार है हमसे टक्कर लेने का, है कि नहीं? ले ले तो कोई टक्कर, देख लेते हैं क्या होता है। सभा के अध्यक्ष महोदय जी, सरफरोशी की चीफ बहन रेवती जी, सर समाज संगठन के पदाधिकारी व पत्रकार बंधु और सरफरोशी की जो महिलाएं आई हुई हैं, उन सबका जन चेतना कल्याण के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज आप लोगों को कोई भाषण या कोई ये नहीं दूंगा। मैं आज सिर्फ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि नेता में और सामाजिक कार्यकर्ता में क्या फर्क होता है। हमें उसी दृष्टि से देखा जाता है कि नेता सब खा गए, नेता ने सब लूट लिया, मगर ऐसा नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता और नेता में धरती आसमान का फर्क होता है। सामाजिक कार्यकर्ता अपनी जेब से पैसा खर्च करता है और समाज के हितों की लड़ाई लड़ता है। ये आज हमारी जन चेतना कल्याण समिति के सभी पदाधिकारी व सदस्यगण इस कार्य को बड़ी बेखूबी से कर रहे हैं। मगर लोग बागों के, अब बच्चों मेरी बात गलत लग रही हो तो आप थोड़ा और चिल्लाएं, नहीं तो शांत हो जाएं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि नेता में फर्क होता है कि दूसरों की टांग खींचना, दूसरों का हक मारना, और एक सामाजिक कार्यकर्ता में होता है कि वो दूसरों के हक की लड़ाई को अपनी हक की लड़ाई समझे और समझता है। वो हमें बहुत से जब फील्ड में जाते हैं, हम कार्य करते हैं, तो हमसे सवाल करते हैं कि आप ये बता दो आपके कौन सा मील लगा हुआ है कि आप अपने घर से खर्च कर रहे हो। अरे भाई, हम एक सामाजिक कार्य करते हैं। ए भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, ऐसी बात नहीं मिलेगी आपको। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि नेता में एक सामाजिक कार्यकर्ता में क्या फर्क होता है, ये आप अच्छी तरीके से समझ लो। तो हमसे प्रश्न होता है कि आप समाज के लिए जो ये कर रहे हो, पैसा कहाँ से आ रहा है आपके पास? आपके पास तो इतना कोई ये भी नहीं है कि आप इतना पैसा कहाँ से खर्च करते हो। तो हम कहते हैं कि ये पैसा हम आपसे एक चंदा इकट्ठा करते हैं और समाज के हितों की लड़ाई के लिए लड़ते हैं। तो यही मेरा आज का विचार है। अच्छा लगा तो तालियां, धन्यवाद। बहुत बहुत। दूसरी बात, अभी आप बता रहे थे कि नेता और कार्यकर्ता में अंतर, वो चीज आपको यहाँ भी दिखाई दे रही होगी। नेताओं के लिए मंच सजाया जाता है, नेता हैं, और हमारे जो गरीब लोग हैं वो नीचे पर बैठते हैं। हम संस्थाओं का क्या है, हम लोग बिना भेदभाव के काम करते हैं, बिना ऊंच नीच के काम करते हैं। आज हम सब लोग एक साथ नीचे बैठे हैं, किसी को ऊंचे स्थान पर नहीं बैठाया गया है। ये हमारा संस्था का काम करने का तरीका है, महसूस भी कर रहे हैं। हम चाहते थे यहाँ 10-20 कुर्सी डलवा सकते थे, नहीं किया हमने ऐसा। और यही अंतर हमारे अंदर बना रहता है। हमारे जो प्रशासनिक कार्यकर्ता है सफल क्यों नहीं होते? वो जो काम करने के लिए जाते हैं गांव में, वो सही तरीके से बात नहीं करते, उनके सुख दुख की नहीं पूछते, वो अपना
जो ना बात उनके ऊपर थोप के जाते हैं। हमारा कार्यकर्ता कह जाता है सबसे पहले उसके सुख दुख में शामिल होता है, उसकी बात समझता है, तब अपनी बात को बताता है। यही अंतर है हमारे कार्यकर्ताओं में। धन्यवाद। इसके बाद महोदय जी एवं जन चेतना कल्याण समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, वे सरफरोशी फाउंडेशन की चीफ गेस्ट रेवती मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। वे जन कल्याण समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, समस्त जल कल्याण के सदस्य एवं जितनी भी बावरिया समाज महिलाएं जो यहाँ पर एकत्रित हुई हैं, मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ और जन चेतना कल्याण समिति की स्थापना के लिए मैं उन सबका हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ। मैं ममता सरफरोशी फाउंडेशन गांव खोखशा की प्रभारी हूँ और मुझे आज इस मंच पर बड़ा ही मौका मिला है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आज ये अवसर मिला। और जो ये मैं यहाँ पर आपके लिए उपस्थित हुई हूँ, आपको कुछ बताने के लिए कि जो ये सभा का कार्यक्रम किया गया है, इस सभा का सिर्फ 2 मकसद हैं। पहला टारगेट है राजकीय डिग्री कॉलेज और दूसरा टारगेट है बावरिया गिरोह व महिला सशक्तिकरण। दिसंबर सन 2023 को सरफरोशी फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में राजकीय डिग्री कॉलेज और बावरिया गिरोह के बारे में चर्चा हुई। डोर टू डोर जा करके कम से कम 2000 हस्ताक्षर करवाए और आज यहाँ पर डीएम साहब नहीं आए हैं, उनको भी इनवाइट किया गया था, उनको कुछ जरूरी काम आ गया इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ सके। तो ये जो 2000 हस्ताक्षर करवाए वो हम डीएम जी को विज्ञापन समेत सौंपेंगे और मार्च अप्रैल के महीने में सन 2024 में कुछ वरिष्ठ विज्ञापनों, पत्रकारों एवं कुछ बुद्धिजीवी लोगों को एकत्रित करके दिल्ली में बोल रहे थे ना मैं? बिल्कुल। दिल्ली में मीटिंग रखी जाएगी। वो मीटिंग बावरिया गिरोह के लिए रखी जाएगी। उस पर वहाँ बावरिया गिरोह के बारे में चर्चा करेंगे और इनके बीच में मैं रेवती मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये हमारे समाज से जुड़े और इस गांव की महिलाओं को जागरूक किया। और जो 2 सबसे जो मैन है जिन्होंने हमें जोड़ा, जिन्होंने हमें जागरूक किया, मैं उनका भी नाम लेना चाहती हूँ आप सबके सामने। वो है जीतपाल भाई और शिव कुमार भाई। इनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बावरिया समाज की महिलाओं के बारे में कुछ सोचा और उनके लिए एक संगठन तैयार किया। धन्यवाद। उन्होंने 120 से भी अधिक 150 तक महिलाओं का एक समूह
संगठन तैयार किया और साइन भी करवाए। धन्यवाद। बहुत अभी हमारे यहाँ लंच की भी व्यवस्था है और उससे पहले मैं हमारे अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि अपना धन्यवाद संबोधन करें। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस ये आखिरी 5 मिनट और हैं और इसके बाद में जो है जलपान की व्यवस्था है और आप सभी को फिर यहाँ पर हम जो है आदरणीय योगेंद्र नारायण माथुर जो हमारे जो है उत्थानकर्ता, हमारे वंदनीय प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनकी बदौलत आज ये हमारा समाज आज 50-40 साल में जो है ये तरक्की की है। हम लोगों में एक जो है आत्मबल जगह है, आत्म स्वाभिमान जगह है, हमारा शोषण बंद हुआ है, हमारे आज बच्चे पढ़ लिख कर हुए, आज सब उनकी प्रेरणा से के बल पे ही आज हम यहाँ पे आप लोगों के बीच में खड़े। और आप लोग जो आज प्रोग्राम हुआ, ये जो प्रोग्राम हुआ हम यही चाहते थे। मैं मैम को बता देना चाहता हूँ कि मैं सब हाई स्कूल में पढ़ता था, उस समय से ही जो है दिन में जुनून था, एक मन में जो है भावना थी, क्योंकि इतना शोषण होता था, इतना अत्याचार था कि हम लोग स्कूल में जाते थे तो हमें डर लगता था कि हमें कहीं पुलिस ना पकड़ ले, हमें पकड़ के चालान ना कर दे। और कोई आदमी ऐसा नहीं था कि जिसके साथ में अत्याचार नहीं हुआ। यहाँ पर पुलिस का जो है तमाम गुंडा राज था, क्योंकि हम लोग पूरी तरह पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हैं। उस बदनामी को मिटाने के लिए और उसको ख़त्म करने के लिए ये सब कदम हम लोगों ने 1972 में उठाया था। आप जो ये बच्चे आज ये प्रोग्राम किया है, ये बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। भाई जीतपाल का, शिव कुमार का, इन सब का बहुत अच्छा धन्यवाद। ये जो सभी लोगों ने सहयोग किया बहुत अच्छी। और ये जो हमारी बहन बोली हैं, हम यही तो चाहते थे, हम यही चाहते कि इनमें जागरूक हो, इनमें हिम्मत हो, हौसला हो, बहादुरी हो, ये अत्याचार सहना छोड़ दें, जुल्म को बंद कर दें। तो ये आपके साथ तमाम दुनिया भर का, मैं आप मेरी 70 साल की उम्र होगी, मैं देखते देखते कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुए, बहुत जुल्म हुए, और वो जुल्म मैं आपके सामने बयान नहीं करना चाहता। ज़्यादा अगर लोग सुनने में ज़्यादा लोग होते तो कहने में भी अच्छा लगे। आप लोग जो है चलो खैर, अब हमारे लोग जागरूक हो गए, आत्मनिर्भर हो गए, इसलिए आने की जरूरत नहीं मानते। और ये जो संस्था है, आप जो यहाँ पर बैठी है मैम, सभी लोगों से मेरा जो है, आप यकीन मानो, हम कोई किसी से कोई लालच नहीं, कोई एक नया पैसा नहीं लेते, हम अपने पास से पैसा लगा के, और हम ये सब ये जागरूक करने का काम है, हम लोगों को जो है ये तरक्की करने का काम है। और जो लोग हमारे साथ अत्याचार के उनका विरोध करते हैं हम। अभी यहाँ कर कई लोग बैठे होंगे, हमारे पुलिस वाले आवे, किसी को जो है पकड़ रहे, किसी को धोस रहे, पैसे लेने के लिए हट रहे, 5-7-10 लोग तो अभी बैठे होंगे। मैंने जो है उन पुलिस वालों का मुकाबला किया, उनका विरोध किया, थाने में जाके, चौकी में जाके। तो अब ये बात हमारे लोगों में पैदा होगी। अब ये जुल्म सहना बंद कर दिया इन लोगों ने, इन्होंने जो है अब सामना करने लगे। क्यों हम जुल्म सहें? पहले तो लोग जो है उठाया, चालान कर दिया, जेल भेज दिया, तमाम तरह के दुनिया भर के। तो ये सब, और इसमें बदलाव क्या आया? आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कामयाब हैं। आज 40-50 बच्चे हमारे जो है सरकारी नौकरियों में हैं, जो है इंस्पेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर, दरोगा, शिक्षा विभाग में। और ऐसे परिवार से हैं कि जो मतलब आर्थिक रूप से बेचारे इतने कमजोर हैं, लेकिन मेहनत कर रहे, मजदूरी करके, कुछ भी करके उनको पढ़ा रहे, लिखा रहे, उनके बच्चे अध्यापक बन गए, उनके बच्चे जो है सरकारी नौकर बन गए। तो 50 परिवार से जो है 100 परिवार सुधर गए। वो गलत काम करना बंद कर देंगे, जो हमारे पर पीछे लगा हुआ दुम चला वो खत्म हो जाएगा। तो ये सब मैं ज़्यादा ना कह के, और बहुत ज़्यादा ये जो अभी हमारे प्रधान जी ने सारी बात बताई हैं, और ये सब जो है ये बिल्कुल सत्य हैं, सही घटनाएं हैं। और इसको हमारा सहयोग करें आप, और हमारा इसमें जो है मदद करें। मैं सभी का आज इस जो है, और भाई सलेख चंद जी का जो अभी, हाँ मैं 2 बात भूल गया अभी, मैं जो अभी जो है ये प्रस्ताव। अध्यक्ष जी, कार्यक्रम का समापन मत करना, धन्यवाद करना केवल। हाँ धन्यवाद करूँगा। ये अभी 2 बात बताई। हम लोग लगातार जो है
30-40 सालों से डिग्री कॉलेज के लिए, कन्या डिग्री कॉलेज के लिए, इंटर कॉलेज के लिए मांग करते आए। क्योंकि हम जो है शिक्षित होंगे तो हमारा जो है आत्मबल बढ़ेगा, हमें ज्ञान होगा। क्योंकि जो है अनपढ़ आदमी अंधेरा है, अंधेरे में जो है आदमी कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे ही एक अनपढ़ आदमी, उसके सामने कुछ नहीं है, उसको कोई मार लो, कोई पीट लो, कोई धमका लो, कोई कुछ कह लो। लेकिन अगर आप शिक्षित होगे, आपके अंदर अगर ज्ञान है, तो आप हर चीज का मुकाबला कर सकते हैं, हर आदमी को जवाब दे सकते हैं। तो ये काम हम लगातार 40-50 साल से कर रहे हैं। लेकिन ये बदकिस्मती हमारी कि हमारी इतनी राजनीतिक अप्रोच नहीं है, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम लोग यहाँ डिग्री कॉलेज बनने के लिए मंजूर भी हो गया, सर्वे भी हो गया, लेकिन राजनीतिक दल के लोग जो MP, MLA और बड़े बड़े लोग हैं, वो सब हमारे यहाँ बनना नहीं देना चाहते, अपने यहाँ खींच के ले जाएं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, थाना भवन में 5 डिग्री कॉलेज, 5 इंटर कॉलेज, पॉलिटेक्निक, तमाम दुनिया भर के। यहाँ पर एक DM आए थे, उन्होंने मुझे खुद कहा कि आप जाइए, आप मौज लीजिए, आपके यहाँ डिग्री कॉलेज के लिए हमने जो करोड़ों रुपए की मंजूर धनराशि स्वीकृत कर दी। सर्वे हो चुका, लेकिन उनको लेकर राजनीतिक लोगों ने वहाँ खींच लिया। रही अभी जो है आप ये बावरिया जाति के लिए भी हम लोगों ने आज से 20-30 साल पहले मैंने खुद जो है इसके लिए जो है एडवोकेट किया और जो है मुकदमा डाला। अमर उजाला, जागरण के खिलाफ जो तमाम दुनिया भर की बातें निकलती रहती थी कि बावरिया गिरा, हुआ मुसलमान या हुआ कोई जाट या कोई भी, लिख दिया क्या कि बावरिया गिरो, ना हमारा धर्म है ना मजहब है, लेकिन बावरिया गिरो। तो मैंने इसके लिए आवाज उठाई तो वहाँ पे जो है आपके अमर उजाला, दैनिक जागरण ने यहाँ पे उसका खंडन किया, उसका विरोध किया। और यहाँ पर बैठे हुए सिलेक्शन जी, मैं इनका बहुत बहुत आभारी। यहाँ क्षेत्रीय इलाके में हमारा बावरिया लिखना बंद हो गया, कोई नहीं लिखता क्षेत्र में, लेकिन कोई न कोई की दुखी घटना ऐसी करते हैं। मेरा डेरा भगीरथ कभी ब्रिटिश शासन में सबसे अच्छा गांव था, जहाँ का मैं पैदा, मेरे बाबा का नाम भगीरथ है। आज वो सबसे क्रिमिनल गांव है, रोज अखबारों में निकलता है, क्योंकि वहाँ क्राइम जब होगा, जब आप जो है डकैती मारेंगे, चोरी करेंगे, तो वो जो है निकलेगा। तो आप इसको बंद करिए, आप उसका विरोध कीजिए। जब आप नहीं होंगे, जब आप अपराध नहीं करेंगे, तो आपका कौन कहेगा कि बावरिया है। तो इसलिए मेरा क्षमा चाहते हुए, बहुत ज्यादा न कहते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। जन चेतना कल्याण समिति व समाज से आए सभी नौजवान साथी व भाई बंधु का तहे दिल से धन्यवाद। मुझे आज इस मंच पर बोलने का अवसर मिला। 5 मार्च 2022 को मैंने कुछ समाज के लड़कों से बात की कि हमें युवा लड़कों का एक संगठन की आवश्यकता है, उस पर काम किया जाए कि नहीं किया जाए। तो लगभग सभी लड़कों ने कहा कि भाई आपने ये सोच बहुत अच्छी रखी है और हम इसमें मिलजुल कर काम करेंगे। और मैं जन चेतना कल्याण समिति के संयोजक श्री शेर सिंह पूर्व प्रधान जी और इनके अध्यक्ष श्री जीत राम रिटायर्ड कानूगो हैं, उनका मैं सम्मान देता हूं। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे इस सहयोग तक पहुंचाने का कार्य भी किया। मैं इनसे हर विषय पर बड़े हैं और हमारी माता है, उनसे भी प्रार्थना है कि हमें खुशी का टाइम मिला और यहाँ आने का भी टाइम मिला, क्योंकि हम तो जाते आते रहते। हमारा समूह भी है खानपुर कला से, आज से नहीं, हमारा गणेश ग्रुप है, उसमें अध्यक्ष हूँ, कोषाध्यक्ष, ग्राम संगठन में अध्यक्ष हूँ, तो उसमें भी काम कर रहे हैं। तो अभी हमारे भाई जी ने कहा कि खानपुर के अंदर केस चल रहा था, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमने प्रयास करा, वो भी केस निपटाने की कृपा करी हमने, वो तो पता सभी को है। अभी एक केस हो दूसरा हो गया था खानपुर के अंदर, वो भी केस मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर चली गई थी, पे आकर वो भी निपटवाया। हमारे प्रधान जी 2-3 प्रधान थे, उनमें फंसे हुए थे। हमारे पार्टी प्रधान भी था, सिंगरे प्रधान भी था, हमारे वहाँ से खुशके से प्रधान भी था। उन्होंने फ़ोन किया
तो आकर ही वो केस में भी सफलता मिली हमें, आकर निपटाए उनको। दूसरा एक केस दूसरा भी उलझ रहा था, उसको भी हम सोच रहे हैं। हमारे खानपुर कला में अहमदगढ़ से केस है, वो भी उलझ रहा है। तो कल प्रयास करी हमने बहुत ज़्यादा। उनसे हम डीएम से भी मिले, एसपी से भी मिल चुके हैं, महिला से भी मिल चुके हैं हम। तो वहाँ से काफ़ी प्रयास है। आज की तारीख भी रखी गई थी, तो उनको कह दिया, हमने 4 तारीख ले ली, मगर आज हमारा प्रोग्राम है, हम आ नहीं पाए। तो इसमें हमने वो भी केस निपटाएंगे और गांव में निपटाएंगे, बैठ कर निपटाएंगे, समाज के अंदर निपटाएंगे। दूसरा हमारे खानपुर कला अंदर में 11 ग्रुप हैं, समूह है, उसमें भी समूह थोड़ी सी हमारी कमजोरी है, क्योंकि जो हमारे कार्य करते हैं उन ब्लॉक से वे आ नहीं पा रहे, कुछ हमें जानकारी नहीं मिल रही, आगे हम समझाते नहीं, बताते नहीं। जो समूह सखी है उनसे भी हमारी जानकारी नहीं मिल रही। बहुत अच्छा ग्रुप चल रहा है और बहुत अच्छे काम भी कर रहा है। दूसरी सूचना, हमारी जितनी भी महिला हैं, माता बहनें हैं, तो सभी यही सोचती है कि हमें काम करने का एक मौका मिल जाए, तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम ये भी सोचा, परसों बात हुई मेरी, मैं कह लगी मगर भाई जो माचिस बनाते हैं उनसे भी बात हुई, बातचीत हुई, तो ऐसे कहने लगा कि कोई बात नहीं है, हम सलाह मुस्कुरा करके आपको बताएंगे। जितनी बुजुर्ग हैं या बड़े छोटे हैं, तो आप यहाँ से ले जा सकते हो और वहाँ काम करवा सकते हो। तो हमने इतने कार्य करते कर रहे हैं और सबको मौका मिला हमें। तो अब सबसे पहले दीदी से भी हमें मौका मिला, आते जाते रहे। जय हिंद, जय भारत। जन चेतना कल्याण समिति व समाज से आए सभी नौजवान साथी व भाई बंधु का तहे दिल से धन्यवाद। मुझे आज इस मंच पर बोलने का अवसर मिला। पाँच मार्च 2022 को मैंने कुछ समाज के लड़कों से बात की कि हमें युवा लड़कों का एक संगठन की आवश्यकता है, उस पर काम किया जाए कि नहीं किया जाए। तो लगभग सभी लड़कों ने कहा कि भाई आपने ये सोच बहुत अच्छी रखी है और हम इसमें मिलजुल कर काम करेंगे। और मैं जन चेतना कल्याण समिति के संयोजक श्री शेर सिंह पूर्व प्रधान जी और इनके अध्यक्ष श्री जीत राम रिटायर्ड कानूगो हैं, उनका मैं सम्मान देता हूं। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए बहुत आशीर्वाद दिया और उन्होंने मुझे इस सहयोग तक पहुंचाने का कार्य भी किया। मैं इनसे हर विषय पर विचार विमर्श करता रहता हूं। और अहमदगढ़ मंदिर में एक आनंद भवन मंदिर समिति है, उसका मैं एक प्रबंधक हूं और प्रधान जी ने मुझे प्रबंधक बनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें प्रधान शेर सिंह जी का ही योगदान था। धन्यवाद। करता रहता हूँ। और अहमदगढ़ मंदिर में एक आनंद भवन मंदिर समिति है, उसका मैं एक प्रबंधक हूँ और प्रधान जी ने मुझे प्रबंधक बनाने का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसमें प्रधान शेर सिंह जी का ही योगदान था। मगर जो सम्मान मुझे मिला, मैं आप सबका आभारी हूँ। और ये जो आपका कार्यक्रम है, मैं कम से कम 10 से 15 वर्ष हो गए जीत राम जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। शेर सिंह जी हैं, साथ में काम किया है। मगर जो जन चेतना कल्याण समिति इन्होंने बनाई है, तब से मैं भी देख रहा हूँ कि आपकी बिरादरी के लोगों में बहुत सुधार आया है। एक समय होता था, मैं जानता था कि यहाँ 50% से ज्यादा बावरिये गलत रास्ते पर चले हुए थे। उससे आपकी ये जो जाति है पूरी तरह बदनाम थी। और मैंने भी अपनी लेखनी के माध्यम से आपके जो इस दाग को जो जन चेतना कल्याण समिति ने बीड़ा उठाया है, हमने सहयोग किया
मैंने भी ये चाहा कि नहीं, जाति कोई कभी बदनाम नहीं होती, बदनाम हो सकता है एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति। और जब व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है तो ऐसे में हमारा समाज बदनाम होने लगता है। मेरी अपनी दिली इच्छा रही कि आपका जो समाज आज सुधार की तरफ चल रहा है, तो मुझे खुशी है। और मैं भी अपनी तरफ से आप सबको ये कहना चाहूँगा कि गलत रास्ते से जो आपके बच्चे लगे हुए हैं उनको हटाने का प्रयास करें, गलत का बिल्कुल आप भी विरोध करें। इससे आपका समाज नहीं, आपका परिवार भी सुधरेगा। और देखिए, आप भी एक इंसान है, आप चोर उचक्के नहीं है। जो आज आपकी जाति के ऊपर ये जो दुमछल्ला लगा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। हमें बावरिया गिरोह लिखना गलत है, लिखते हैं पुलिसकर्मी लिखते हैं। मैं आज मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि वो लोग तो केवल अपनी समस्या का समाधान करते हैं, आपकी नहीं। मगर जो गलत है आप उसका यदि विरोध कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, गलत का हमेशा विरोध करना चाहिए। मैं आज भी और अब आगे भी हमेशा आपके अच्छे कामों में हर समय साथ मिलूंगा, जब तक हूँ, जब तक आपके साथ रहूँगा। और शेर सिंह जी और हमारे बच्चे हैं, सोनू हैं, और कई लोग ऐसे हैं जिनके मैं नाम भी नहीं जानता, नाम भूल जाता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जन चेतना कल्याण समिति आपको सही रास्ते धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा। वो भी अपनी बात करना चाह रहे हैं। गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री
गुरुवे नमः। आस कह रही श्वास से धीरज धरना सी, मांगे बिन मोती मिले, मांगे मिले न भी, मांगे मिले न भी। बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो देखा दिल आपना, मुझसे बुरा न को, मुझसे बुरा न को। सम्मानित लोग व सरफरोशी फाउंडेशन कमेटी के अध्यक्ष रेवती जी व यहाँ आए हुए सभी बुजुर्ग माताएं और बहनें और मेरे प्रिय साथियों, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया। उसके लिए जन चेतना कल्याण समिति और समाज सेवा संगठन आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता है। आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि आज जो प्रोग्राम किया जा रहा है वह जन चेतना कल्याण समिति का स्थापना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। समाज की बुराइयों को निकालने के लिए और कार्यों को करने के लिए संगठनों का बहुत बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। समाज सेवा संगठन के नौजवान साथी और जन चेतना कल्याण के मार्गदर्शक में इस विचारधारा से कार्य कर रहे हैं कि जन चेतना कल्याण समिति और समाज सेवा संगठन से जुड़े हुए सभी सम्मानित समाज की हर समस्या को दूर करने के लिए वचनबद्ध है। इसमें आपका सहयोग और प्यार आशीर्वाद रहना चाहिए। बाहरी आपराधिक तत्वों के कारण हमारा और आपका प्यार थोड़ा कम होता जा रहा है। उदाहरण के तौर पर देखिए, दो दोस्त हो यहाँ पर और एक को जाकर कान में कह दिए कुछ भी खुसर खुसर कर देना मत, और कह देना बताना मत, किसी को बताना मत, बस देखना। उसके बाद में उनकी घनिष्ठता कैसे खत्म हो जाती है, वो मित्र तो नहीं रह जाते। इसके लिए हम सभी को सच्चाई जानने के बिना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं करने चाहिए। हमारा समाज बहुत पीछे कुछ दिनों से बहुत तरक्की कर रहा है। इसमें शिक्षा का बहुत बहुत योगदान है, इसलिए हम सबको शिक्षा पर ही जोर देना चाहिए। हमें अपने समाज की सामाजिक गतिविधियों को मद्दे नजर रखते हुए हमें मिलकर समाज में शिक्षा का जबरदस्त तरीके से कार्य करके विज्ञापन करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। और इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत जो जन चेतना कल्याण समिति के द्वारा आयोजित उनकी स्थापना दिवस पर हम खिलाए हैं, इसमें प्यार भरा है, प्यार भरा खाना। शक्कर चावल बढ़िया था और दाल भी थोड़े शक्कर चावल भी बहुत अच्छे थे। एक बार और लूंगा भी। अच्छा, 2 बार खाने का विचार बन रहा है। तीसरी बार ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा है खाना, स्वादिष्ट। सिर्फ कैमरे में देख सकते हैं। के बाद कहना चाहूँगा कुछ। हाँ तो रहो, कुछ आप कुछ कहना चाहते हो फुरकान भाई? फुरकान भाई कुछ नहीं, खाने का अभी ये खाने पे फोकस मेरी जुगनी दे तागे बगे जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी मेरे आ जुगनी कहंदी ए ओ नाम साई दा लेंदी ए। बाप
के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।